मित्रों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। फिर हम हाजिर हैं गुरुकुल में एक और व्याख्यान के साथ और आज हम चर्चा करेंगे आप सबकी फेवरेट मेडिसिन इपिकाक के ऊपर। यस, मेडिसिन फॉर किसके लिए यूज की जाती है? वॉमिटिंग। वेरी गुड। और स्पेशली कब? प्रेगनेंसी के दौरान, या तो सिर्फ वॉमिटिंग। इसके सिवा हम कभी भी इपिकाक को सोचते नहीं हैं। लेकिन कब इपिकाक सोचना है, कब कब हम इपिकाक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कब हमें इपिकाक से अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ये डिस्कशन करेंगे हम आज के इस व्याख्यान के दौरान। तो चलिए आज की जर्नी इपिकाक के साथ। फर्स्ट इंडिकेशन इज हॉट, सेकंड इंडिकेशन इज थर्स्टलेसनेस, थर्ड इंडिकेशन इज क्लीन टंग। मालूम चल रहा है? हम आपको हर एक मेडिसिन के दौरान, हर एक व्याख्यान के दौरान एक अलग विचार के साथ लेके जाते हैं। पहले हम थर्मल इंडिकेशन, थर्स्ट इंडिकेशन, साइड इंडिकेशन, इन तीनों को देख के आपको प्रिस्क्रिप्शन की तरफ गाइड करते थे। अब हमारा सबका कलेक्टिव एक्सपीरियंस रहा है कि कई दफा इन तीनों में से कोई एक इंडिकेशन नहीं भी मिलता है। कहाँ पे साइड अफिनिटी कुछ क्लियर नहीं होती है, कहीं पे थर्मल इंडिकेशन क्लियर नहीं होता है, कहीं पे थर्स्ट क्लियर नहीं होती है। तो उस दौरान क्या करना है? दूसरे इंडिकेशंस पकड़ने हैं, लाइक टंग। टंग के ऊपर हम पूरा व्याख्यान रखेंगे 2-4 महीने के बाद। तो क्लीन टंग इज इंडिकेशन फॉर इपिकाक। अब आपके पास पेशेंट आता है जिसको वॉमिटिंग है और टंग क्लीन नहीं है, लेकिन हॉट है, थर्स्टलेस है और उसको वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, तो वहां पे इपिकाक देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यस, वेरी गुड। एक इंडिकेशन नहीं मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि इपिकाक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। मालूम चल रहा है? हमें आपको जो सिखाना है वो ये चीजें हैं। पेशेंट तो हॉट नहीं है तो सल्फर क्यों प्रिस्क्राइब करें? जरूरी नहीं है कि हर प्रिस्क्रिप्शन के वक्त पेशेंट हमें हॉट ही मिलना चाहिए। कोई भी 3 इंडिकेशन और स्पेसिफिक जनरलिटीज, या तो उसको जनरलाइज करके हम जनरलिटी बना लेते हैं, वो इंडिकेशन हमें मिलते हैं। इंडिकेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, तो हम उन 3 इंडिकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार इपिकाक प्रिस्क्राइब करने के लिए क्लीन टंग ही मिले, या हर बार इपिकाक प्रिस्क्राइब करना हो तो थर्स्टलेसनेस ही मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है। पेशेंट कैन बी थर्स्टी, लेकिन अगर हॉट है, ब्लीडिंग हो रहा है और क्लीन टंग है, भले ही थर्स्टी है, तो भी इपिकाक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये सिर्फ इपिकाक की बात नहीं है, ईच एंड एवरी मेडिसिन की बात है। क्लियर हो रहा है? कोई भी इंडिकेशन ये नहीं है कि इसके बिना प्रिस्क्राइब नहीं करो, नहीं। उससे स्ट्रॉन्ग सिम्टम मिलते हैं दूसरे, तो वी कैन प्रिस्क्राइब, भले ही वो न मिलता हो। हमें ये जीवन जीने की फिलॉसफी है, हमें जो मिला है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, रादर जो नहीं मिलता है उसके ऊपर। मालूम चलता है? हम क्या करते हैं? हमारे पास खाने को होता है, 3 टाइम खाने को मिलता है, जो मजा है वो खा सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, रहने को घर है, ये सब है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों? यार वो लड़की मुझे नहीं मिली। उसके सिवा तुम्हारे पास कितना सब कुछ है, उसका सुख तुम नहीं ले रहे हो। तुम्हारा फोकस उसके ऊपर है जो तुम्हें नहीं मिला। आप वो तो देखिए कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको 3 टाइम, 2 टाइम का छोड़ दीजिए, 1 टाइम भी पूरा खाने को नहीं मिलता है। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जितने कपड़े भी पहनने को नहीं मिलते हैं। आप उनसे तो अच्छी स्थिति में हैं, फिर भी आप दुखी हैं। क्यों? सुख और दुख मन की अवस्था है। मालूम चल रहा है? दूसरा एक व्यक्ति है जिसको, अब जिसके साथ उसका लव रिलेशनशिप था, उसी के साथ उसका शादी हो गया, अच्छा रहने को मकान है, अच्छी जॉब है, सब कुछ अच्छा है। एक बेटा हो जाता ना तो हम बढ़िया हो जाता। उसके पास जो नहीं है उसी के ऊपर फोकस करता रहता है। मालूम चल रहा है? दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास रहने को, खाने को, ओढ़ने को, बीबी भी अच्छी है और बच्चे भी हैं, फिर मेरे पास है ना, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं इनको प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊं। अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपया होती ना तो मैं मेरे बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता। मालूम चल रहा है?
जो नहीं है उसी के ऊपर कांस्टेंट फोकस, जो नहीं है उसी के ऊपर कांस्टेंट फोकस। ये पेशेंट हॉट नहीं है, हॉट होता ना तो मैं इसको सल्फर देता। ये पेशेंट चिली नहीं है, चिली होता ना तो मैं इसको आते नहीं है, उसके ऊपर फोकस मत करो, क्या है। हे प्रभु तेरा खूब खूब आभार, मेरे को खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, अच्छा खासा घर है, तो सुखी रहिए ना उसमें। नहीं मिल रहा है उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिल रहा है उसके लिए हमें प्रयास नहीं करने हैं, प्रयास जारी रखने हैं। केस टेकिंग के दौरान जितना मिले उतना लेना है, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ होना जरूरी नहीं है, सुखी रहने के लिए संतुष्ट होना जरूरी है। पूरे का पूरा आपने जो कैंट का ड्रग पिक्चर पढ़ा हो या एमएल टाइलर का पिक्चर पढ़ा हो, वो हर पेशेंट में मिलना जरूरी नहीं है। मालूम चल रहा है? देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड मेडिसिन। जिंदगी दवाइयों के ऊपर नहीं जी जाती है, जिंदगी सिद्धांतों के ऊपर जी जाती है। क्लियर हो रहा है? ये होम्योपैथी के सिद्धांत हैं कि जो मिल रहा है सेटिस्फाइड, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ दो, इसके सिवा जो मिल रहा है उसमें इपिका का आ रहा है, ओके गिव इपिका। क्लियर हो रहा है? इसको साइंटिफिकली हम कहीं भी साबित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए होम्योपैथी को क्या बोला जाता है? सूडो साइंस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सूडो साइंस है, रिजल्ट दे रही है ना, आप अच्छी जिंदगी दे रहे हैं ना। उनको जिसको जो बोलना है वो बोले, हमें उससे क्या लेना देना है। उन सब के मुंह बंद करने का एक ही रास्ता है, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। वो सब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम होम्योपैथ काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। मालूम चल रहा है? हम तो कैंसर क्योर कर देते हैं, हम तो ये क्योर कर देते हैं। पहले आप कोराइजा क्योर कीजिए, कफ को अच्छे से मैनेज कीजिए। मालूम चल रहा है? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ग्राउंड प्लान के ऊपर काम करने को आता है तब हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। और इसीलिए लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। उन सबको जवाब देने के लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है। मालूम चल रहा है? इंडिया के अंदर कितना पॉपुलेशन है? 135 करोड़। वर्ल्ड का पॉपुलेशन मोर देन 700 करोड़। इतने लोगों को ट्रीट करना है यार, तुम्हें जवाब देने में क्यों आऊं? ट्रीट करना है मतलब उन सबको होम्योपैथिक दवाइयां नहीं खिलानी है। मेरे गुरु है ना, मैंने जिनसे सीखा, स्किन की प्रैक्टिस सीखी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश भट्ट साहब। तो उनका बहुत एक अच्छा वाक्य था, मैं अपने पेशेंटों को ट्रीट नहीं कर रहा हूं, एजुकेट कर रहा हूं। मालूम चल रहा है? वो कहते हैं मैं जो कंसल्टिंग चार्ज ले रहा हूं तो वो दवाइयां लिखने का कंसल्टिंग चार्ज नहीं है, तुम्हें समझाने का कंसल्टिंग चार्ज है। मालूम चल रहा है? तो हमें क्या करना है? स्प्रेड होम्योपैथी। हाउ? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, आप उनको समझाएंगे, जो आप समझाएंगे वो सब मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका रिजल्ट देखा है। वो सर्च करने नहीं जाएंगे होम्योपैथी प्योर साइंस है कि सूडो साइंस। मालूम चल रहा है? क्यों? क्योंकि उन्होंने विजिबल रिजल्ट देखा है कि हाँ मुझे नोजिया वॉमिटिंग थी, मैंने डॉक्टर साहब से दवाई ली, मुझे अच्छा हो गया। फिर उनको उससे कोई मतलब नहीं है। मालूम चल रहा है? जिंदगी सिद्धांतों के ऊपर जी जाती है। गांधी जी ने किसके ऊपर जिंदगी जी? सत्य, अहिंसा, ये उनके सिद्धांत थे ना। उनके गांधी जी ने क्या किया पूरे जीवन में? सत्य और अहिंसा के ऊपर प्रैक्टिस की। हमें क्या करना है? सिमिलिया के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मालूम चल रहा है? समझ आ रहा है क्या सिमिलैरिटी है आपके और गांधी जी के बीच? और इसीलिए मास्टर हनीमैन ने एपोरिज्म 1 के अंदर क्या कहा है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन। गांधी जी का मिशन था ना, क्या मिशन था? आजादी। मालूम चल रहा है? और हमारा भी मिशन है। तो मिशन उन्हीं लोगों का होता है जो सिद्धांतों के ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करते हैं।
while you are practicing homeopathy you are practicing law of similia। मालूम चल रहा है? आप वो दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, और जब भी हम आपको कोई केस बताते हैं या कुछ बताते हैं या आप कहीं सेमिनार वेबिनार अटेंड करते हैं तो हमारा फोकस कौन सी दवाई आई उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए उस प्रोसेस के ऊपर जिसको कहा जाता है प्रैक्टिस। क्लियर हो रहा है? आपको जो समझना है वो होम्योपैथी के सिद्धांत हैं। कल की बात है, एक डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छा लिटरेचर दिखा के बोला कि थायराइड के केस में कैलकेरिया काब का रिजल्ट बहुत अच्छा है, सो स्टार्ट योर थायराइड प्रैक्टिस विद कैलकेरिया काब। थायराइड डिस्फंक्शन लेके कोई भी पेशेंट आता है तो उसको कैलकेरिया काब से शुरू कीजिए। मैंने कहा वेयर इज इंडिविजुअलाइजेशन? मालूम चल रहा है? प्रैक्टिस ऑन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। महात्मा गांधी अहिंसा के सिद्धांत की प्रैक्टिस कर रहे थे, हमें सिमिलिया के सिद्धांत की प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअलाइजेशन के सिद्धांत की प्रैक्टिस करनी है। होम्योपैथी मींस द कलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स, और उसको हमें उस लेवल तक जाना है। इट्स अ जर्नी। मालूम चल रहा है? सो कब क्या पकड़ना है, कब क्या छोड़ना है, पूरी जिंदगी बस यही काम करना है। Constant nausea in all disease with clean tongue and profuse saliva. Hot thirstness with profuse saliva. मालूम चल रहा है? थर्स्टलेस है फिर भी बहुत ज्यादा सलाइवा है और टंग क्लीन है। Constant nausea in all diseases. So constant nausea is the concomitant in the language of Bonnie Hussain. मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब मुझे हेडेक है लेकिन कंटिन्यूअस नोजिया हो रहा है, ये क्या है? हॉट है, थर्स्टलेस है, मेडिसिन इज इपिका। मालूम चल रहा है? डॉक्टर साहब मुझे लिम्फ पेन है और कांस्टेंट नोजिया हो रहा है, हॉट है, थर्स्टलेस है, क्लीन टंग है, इपिका। मालूम चल रहा है? मुझे ईयर पेन है, माउथ में बहुत सलाइवा आ रहा है, क्लीन टंग है, हॉट है, थर्स्टलेस है, विथ नोजिया, मेडिसिन कैन बी इपिका। मुझे आरए पॉजिटिव है, पानी में बहुत कम पीता हूँ, हॉट हूँ, माउथ में बहुत सलाइवा आ रहा है, और डॉक्टर साहब जब जब भी दर्द बढ़ जाता है ना तब तब मुझे नोजिया शुरू हो जाते हैं, मेडिसिन कैन बी इपिका। क्लियर हो रहा है? मुझे न्यूमोनिया है और खांसी आती है और खांसते खांसते मुझे नोजिया होने लगते हैं, पानी बहुत कम पीता हूँ और मुंह में बहुत थूकें आ रही है, हॉट है, मेडिसिन कैन बी इपिका। और वो न्यूमोनिया वायरल भी हो सकता है, मेडिसिन कैन बी इपिका। या तो न्यूमोनिया है, बलगम में खून आ रहा है, बहुत सलाइवा आ रहा है, हॉट है, थर्स्टलेस है और नोजिया हो रहा है, मेडिसिन कैन बी इपिका। मुझे प्रेगनेंसी है, हॉट है, थर्स्टलेस है, नोजिया हो रहा है, मेडिसिन कैन बी इपिका। मुझे मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन है, हर बार मेंसेस के दौरान मुझे नोजिया होने लगता है, हॉट है, थर्स्टलेस है, क्लीन टंग है, मेडिसिन कैन बी इपिका। आपको बहुत जानकारी होना जरूरी नहीं है, पता चल रहा है? आप कितनी सारी पैथोलॉजी खाली आपको इपिकाक के 5 सिम्टम याद हो तो ट्रीट कर सकते हैं। आपको 5 पन्नों की इपिकाक याद होगी, बट अगर उसका एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो आप एक पेशेंट भी उससे ट्रीट नहीं कर सकते। हम आपको वही सिखा रहे हैं कि अनलर्न व्हाट यू लर्न। बहुत लोड करने की जरूरत नहीं है, हैंग हो जाएंगे। मालूम चल रहा है? हमारे जमाने में मोबाइल थे ना, हम छोटे थे ना, तब वो कीपैड वाले मोबाइल आते थे, 512 MB का मेमोरी कार्ड लगता था बड़ा वाला, फिर भी लोग उसमें खुश थे। आज 50-50 GB 100-100 GB वाले मोबाइल आ रहे हैं, क्या हो रहा है? अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं ना, जिसका कोई यूज नहीं है। क्लियर हो रहा है? आपने क्या यूज किया? आपके पास 10 GB 15 GB 20 GB का डाटा पड़ा है, लेकिन आप उसमें से यूज कितना करते हैं हर रोज? वो सिर्फ डाटा पड़ा रहता है। क्लियर हो रहा है? वो पड़े रहते डाटा की कोई मतलब नहीं है। तब हमें उस 512 MB में 4 गीत आते थे, 5 गीत आते थे, लेकिन दिन में 10-10 बार सुनते थे, उपयोग होता था। तो जितना एप्लीकेशन कर पाए उतना ही याद रखिए। पूरे व्याख्यान में से अपना होमवर्क करें और आप जितना ग्रहण कर पाए उतना लिख लीजिए।
अपनी मटीरिया मेडिका बनाएं, अपना रेपर्टरी बनाएं। अगर आप गुरुकुल के ये सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, लर्निंग के इन सिद्धांतों के ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ही गुरुकुल में से सीख पाएंगे। बाकी पूरे के पूरे लेक्चर स्टॉलवर्ड्स के भी उपलब्ध हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के लेक्चर हैं यूट्यूब पे, देख के किन्होंने सीखा? इंफॉर्मेशन से या लेक्चर से नहीं सीखा जाता है, सीखने के कुछ सिद्धांत होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों की अगर प्रैक्टिस होती है तो सीखा जाता है। गुरुकुल के सिद्धांत हैं कि लेक्चर देखिए, बार बार देखिए, 5 बार, 10 बार, 20 बार देखिए, जो समझा, जितना जाना उतना लिख लीजिए, उसको आपकी मटीरिया मेडिका बनाइए, अपने इंडिकेशन की एक रेपर्टरी बनाइए, और कुछ डाउट्स हैं तो अपने संयोजक को पूछिए। अगर इन सिद्धांतों के ऊपर आप इस प्रोसेस में से निकलते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। बाकी सिर्फ सुन लेने से, सिर्फ देख लेने से आ नहीं जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गांधी जी के बाद दूसरे गांधी जी नहीं हुए हैं, क्लियर हो रहा है? लेकिन मास्टर हनीमैन एक ऐसी प्रोसेस देके गए हैं कि मास्टर हनीमैन के बाद बॉनिक हुसैन, बॉनिक हुसैन के बाद बोगर, बोगर के साथ कैंट, मालूम चल रहा है? उसके बाद आजकल के बहुत सारे डॉक्टर्स और इतने नामी अनामी डॉक्टर। हमारी ही बात करें तो यहाँ पे डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक मुंबई के अंदर, कलकत्ता तो होम्योपैथी का हब है। ऐसे तो बहुत नामी अनामी लोग हैं कि जिन्होंने होम्योपैथी का प्रैक्टिस किया है। उन्होंने प्रैक्टिस किसका किया है? लॉ ऑफ सिमिलिया का, इंडिविजुअलाइजेशन का। मालूम चल रहा है? ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में से निकले तो ही लर्निंग होगी। इपिकाक तो एक बहाना है, आप तक पहुंचना है। इसीलिए कंटिन्यूअस नोजिया इन गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, अब बोल दिया कि नोजिया इन ऑल डिस्टर्बेंस, फिर से अलग से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोजिया फ्रॉम स्मेल ऑफ फूड, हेमरेज फ्रॉम ऑल ओरिफिसेस ऑफ बॉडी, प्रोफ्यूज ब्राइट रेड एक्टिव विथ हैवी ब्रीदिंग एंड नोजिया। अब बोल ही दिया, एक बार बोल दिया कि नोजिया आ गया, फिर हर बार लिखना। ये आपको सिखा रहे हैं हाउ टू राइट इन एग्जाम्स। आपको याद क्या रखना है? नोजिया विथ ऑल कंप्लेन, और जब लिखने बैठे तब nausea from slight smell of the food in the during time of the pregnancy, nausea in the morning, मालूम चल रहा है? और hemorrhage from orifice with the nausea, gastric disturbance with the nausea, headache with the nausea। याद कितना रखना है? nausea with all complaint, मालूम चल रहा है? याद रखना है इतना, और उसका एक्सपीरियंस और उसका एप्लीकेशन करना है बहुत। हम क्या करते हैं? हम करते हैं उल्टा, याद रखते हैं बहुत सारा और उसका एप्लीकेशन होता है कुछ नहीं। हम लर्निंग के प्रिंसिपल से विरुद्ध कार्य करते हैं। लर्निंग का प्रिंसिपल यही है कि याद थोड़ा रखा जाए और उसका एप्लीकेशन ज्यादा किया जाए, उसी को लर्निंग कहते हैं ना। हम क्या करते हैं? मगअप बहुत कर लेते हैं, याद बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कुछ नहीं। आपके यहां पे 2 GB का डाटा भरा पड़ा हो या आपके फोन में भरा पड़ा हो, क्या मतलब है? काम का वही है जिसका आप प्रयोग कर पाते हैं। सो ब्लीडिंग, फिर से हमें याद कितना रखना है? ब्लीडिंग क्या याद रिया? हॉट, थर्स्टलेस, क्लीन टंग, प्रोफ्यूज सलाइवा, ब्लीडिंग एंड नोजिया विथ ऑल कंप्लेन। अगर आपको इतना ही याद रहता है तो आप इपिकाक किसी भी डिसीज में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मालूम हो रहा है? डॉक्टर साहब पाइल्स का बहुत दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रहा है और साथ में नोजिया शुरू है, हॉट थर्स्टलेस, मेडिसिन कैन बी। अब तक हम हॉट थर्स्टलेस में लाइकोपोडियम सोच रहे थे ना पाइल्स में, अब साथ साथ इपिकाक सोचना है। डॉक्टर साहब ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट है और उसके साथ मुझे बहुत नोजिया हो रहे हैं। अभी तक हम एपीस, लेकेसिस ऐसी मेडिसिन सोच रहे थे, अभी इपिकाक भी सोचना है। क्लियर हो रहा है? डॉक्टर साहब मुझे है ना रिंगवॉर्म का दिक्कत है, थोड़ा सा भी खुजाता हूं तो ब्लीडिंग हो जाता है, हॉट हूं, थर्स्टलेस हूं, और पता नहीं डॉक्टर साहब इस रिंगवॉर्म के जब से आया है ना तब से मुझे हर रोज सुबह सुबह में नोजिया होने लगता है। यू कैन थिंक ऑफ इपिकाक इन द केसेस ऑफ द रिंगवॉर्म आल्सो। आपको याद कितना रखना है? 5 ही चीजें।
जैसी आपकी फिर श्रवण शक्ति, समझ शक्ति, ऐसे इंडिकेशन बढ़ाते जाएं और रेपर्टरी ही ऐसी बनाएं। थर्स्टलेसनेस, तो थर्स्टलेसनेस के सामने आपको 50 मेडिसिन आती है ना, तो उसमें से 25 मेडिसिन थर्स्टी होंगी, 25 मेडिसिन थर्स्टलेस। ठीक है। फिर आपको हॉट और चिली, तो 25 हॉट 25 चिली। फिर उसमें से ब्लीडिंग, तो 10 मेडिसिन में ही शायद ब्लीडिंग मिलेगा आपको 50 में से। ठीक है। फिर क्लीन टंग, 5 मेडिसिन या 7 मेडिसिन ही क्लीन टंग वाली होंगी। प्रोफ्यूज सलाइवा 5-7 होंगी। अब आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो ऐसी एक ही मेडिसिन होगी जो सब में आ रही हो। क्लियर हो रहा है? आपको कोई बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़ी बड़ी रेपर्टरियों की आवश्यकता नहीं है। अगर उनसे होम्योपैथी होता तो आज सारे लोग होम्योपैथी कर रहे होते। मालूम चल रहा है क्यों होम्योपैथी नहीं होता? होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअलाइजेशन। एवरी पर्सन इंडिविजुअल, हर पर्सन इंडिविजुअल है तो उसका मटीरिया भी इंडिविजुअल होगा, उसका रेपर्टरी भी इंडिविजुअल होगा। मेक योर ओन नोट्स। क्लियर हो रहा है? हम हॉट थर्स्टी थर्स्टलेस करते हैं तो जरूरी नहीं है आप भी वही करें। आपको जो अच्छा लगता है, आपकी इंडिविजुअलिटी आपको जिस तरीके से गाइड करती है वहां जाएं। इसीलिए हम आपको पूरे का पूरा मेडिसिन बताते हैं। हम माइंड नहीं देखते हैं केस में, फिर भी हम माइंड बताते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी की इंडिविजुअलिटी अगर उसको मेंटल इंडिकेशन की ओर गाइड करती है तो वो बच्चा भी सीख पाए। हम ऐसे ही नहीं कह रहे थे आपको कि आप मटीरिया मेडिका के नोट्स बनाएं, रेपर्टरी अपनी बनाएं। इट्स वेरी इजी और वो आपकी इंडिविजुअलिटी प्रदर्शित करेगा। आप जितने भी अच्छे रेपर्टरी, बड़ी बड़ी रेपर्टरी हम जो देखते हैं वो उन रेपर्टरियों से प्रैक्टिस हो पाती है? अगर हो पाती तो आज चप्पे चप्पे पे होम्योपैथी होती। ये क्या दर्शाता है कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन से होम्योपैथी नहीं हो पाती है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आप प्रिंसिपल पे चलते हैं तो ही होम्योपैथी हो पाएगा। सो कहीं से भी हेमरेज मिले आपको, वी कैन थिंक ऑफ इपिकाक। Faint suddenly in summer or warm rooms. So especially fainting कब होता है? प्रेगनेंसी के दौरान, तो वहां पे ज्यादा सोची जानी है। Bright red gushing hemorrhage accompanies with most complaint. Now hemorrhage is another concomitant. जरूरी नहीं है कि इपिकाक प्रिस्क्राइब करने के लिए हर बार हेमरेज मिले, लेकिन अगर मिलता है तो वहां पे इपिकाक प्रिस्क्राइब करना है। अभी तक हम लेकेसिस ही सोचते थे ना ज्यादातर। अगर हेमरेजिक टेंडेंसीज मिलती हैं तो लेकेसिस, फॉस्फोरस, यही मेडिसिन सोचते थे। अब साथ साथ इपिकाक सोचो। इतना याद रखना है, हेमरेज, नोजिया, क्लीन टंग, हॉट, थर्स्टलेस, इपिकाक खत्म। हम इतना ही याद रखते हैं। आपको जो भी इन सब इंडिकेशन में से याद हो, क्योंकि ये पांचों 5 इंडिकेशन किसके हैं? वाइटल फोर्स के। ये 5 इंडिकेशन है, हॉट, थर्स्टलेस, क्लीन टंग, प्रोफ्यूज सलाइवा, हेमरेज एंड नोजिया। अब पेशेंट को ये 5 इंडिकेशन के साथ पेशेंट को एसिडिटी मिले तो भी इपिकाक, खांसी मिले तो भी इपिकाक, पेप्टिक अल्सर मिले तो भी इपिकाक, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक मिले तो भी इपिकाक। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो रहे हैं? Constant asthmatic, wheezing respiration, child become rigid and turns blue. Another medicine for blue child, Entimtat, Carbovage, Camphora. मालूम चल रहा है? तो ये सब लिख लीजिए। ब्लू चाइल्ड एक रूब्रिक बना दीजिए। कितनी मेडिसिन आएंगी? 50 में से आपको 50 ही आती है मान लीजिए। अब सीधा ब्लू चाइल्ड आया तो ब्लू चाइल्ड वाला इंडिकेशन खोजा, यस ये इंडिकेशन, इसके साथ और क्या है डॉक्टर साहब? आज सुबह को है ना, इसको यूरिन में ब्लड आया था। अब ब्लू चाइल्ड विथ ब्लीडिंग डायथिसिस, कितनी मेडिसिन मिलेंगी? एक दे दीजिए, बात खत्म। आपने एग्जामिन किया ब्लू चाइल्ड का, फेस के ऊपर देखा तो कोल्ड पर्स्पिरेशन था, ब्लू चाइल्ड विथ कोल्ड पर्स्पिरेशन, कितनी मेडिसिन मिलेंगी? 1-2 डिफरेंशिएट करके दे दीजिए। हम
प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा डाटा मालूम है जो हमें कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की रेपर्टरियों में खोजते हैं। मेक योर ओन रेपर्टरी। आपके पास ब्लू चाइल्ड का पेशेंट आएगा कभी? अभी तक आया है? देखा है कभी? मालूम चल रहा है? आप अपनी रेपर्टरी बनाएंगे तो कौन से इंडिकेशन लेंगे उसमें? जो आपके पास फ्रीक्वेंटली आते हैं वो। अननेसेसरी डाटा को इरेज करो। इसीलिए हम आपको कह रहे थे कि अपना रेपर्टरी बनाओ, अपना मटीरियल बनाओ। जरूरी नहीं है किसी का लेके उससे ही पढ़ा जाए। ये होम्योपैथी है, लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। अस्थमेटिक कफ है, वीजिंग आ रहा है, हॉट है, थर्स्टलेस है और कफ के अंदर ब्लड आ रहा है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस है तो इपिकाक, कोविड है तो इपिकाक, दूसरा कुछ है तो इपिकाक, एलर्जिक अस्थमा है तो इपिकाक, कार्सिनोमा है तो इपिकाक। क्लियर हो रहा है? ये होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स हैं। टीबी के लिए अलग दवाई, कोविड के लिए अलग दवाई और कार्सिनोमा के लिए अलग दवाई हमें ढूंढने नहीं जाना है। अगर इन प्रिंसिपल के ऊपर प्रैक्टिस किया जाए तो अच्छे से प्रैक्टिस हो पाता है। इन्फेंटाइल न्यूमोनिया विथ थ्रेटन्ड सफोकेशन, कटिंग कोलिक इन द नवेल, एग्रावेशन बाय मोशन। सो एनी कंप्लेन एग्रावेशन बाय मोशन। एपिस्टेक्सिस विथ वूपिंग कफ, कुछ नया आया ब्लीडिंग से अलावा? एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या है? लूज रेटल इन चेस्ट विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, पेन एज इफ बोन वेर ऑल टॉर्न इन द पीसीस। डेंगू फीवर के दौरान हम कौन सा दवाई सोचते हैं? इपटोरियम परपोलिएटम। क्यों? बोनी पेन होता है ना। अब डेंगू फीवर का तीसरा स्टेज है हेमरेजिक डेंगू फीवर। वो डेंगू नहीं है, फिर भी किसी भी हेमरेजिक फीवर के अंदर पेन एज इफ बोन वेर टॉर्न एंड हेमरेज, अगर तीसरा कोई इंडिकेशन मिल गया तो मेडिसिन कैन बी इपिकाक पूना इन दैट केस। क्लियर? Prostration is out of proportion to the hemorrhage. Prostration in the spell. Cold sweat on forehead. One hand hot, another hand cold. Hands and feet dried up of cold sweat. Cold perspiration. दूसरी कौन सी मेडिसिन है? यस, वेरी गुड। यस, इसमें कुछ में हॉट पर्स्पिरेशन है, कुछ में कोल्ड पर्स्पिरेशन है। डिफरेंशिएशन वहीं से होगा। अनदर सिम्टम है वीकनेस। अगर हमें मिलता है कहीं पे भी एक्यूट डिसीज विथ वीकनेस तो हम आर्सेनिक सोच लेते हैं। प्रोस्ट्रेशन का मतलब वही है, एक्सट्रीम वीकनेस। तो अब हमें जब वीकनेस के साथ एक्यूट कंडीशन मिले तो ये भी सोचना है। हमें अगर अस्थमा और वीकनेस मिला तो हम आर्सेनिक दे दो। इसी को बोलते हैं प्रिजुडाइजनेस। मालूम चल रहा है? एपोरिज्म नंबर 6, बी अनप्रिजुडाइज। One hand hot, another hand cold. One foot hot, another foot cold. कौन सी मेडिसिन आती है? हॉट, थर्स्टलेस। लाइको के साथ साथ अब इपिकाक भी सोचना है। मालूम चल रहा है? अब फिर से लाइकोपोडियम का वो वीडियो देखिए, उसमें हमने आईसीयू पेशेंट के बारे में भी समझाया है। हर बार वही रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब क्लियर? स्टूल ग्रीजी ग्रीन ऑफ व्हाइट म्यूकस, ब्लडी लाइक फ्रोथी मोलस। डेंटिशन के दौरान बच्चा आया है, ग्रीन स्टूल है, हॉट है, थर्स्टलेस है और उसको साथ में नोजिया हो रहा है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। किसी को डिसेंट्री है, ब्लडी स्टूल आ रहा है, हॉट है, थर्स्टलेस है, क्लीन टंग है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। किसी को पाइल्स है, ब्लीड हो रहा है, उसके साथ साथ म्यूकस आ रहा है और हॉट है, थर्स्टलेस है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। किसी को एनोरेक्टल कार्सिनोमा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ग्रीन स्टूल हो रहा है, हॉट, थर्स्टलेस है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। मालूम चल रहा है? कीवर्ड हैं परसिस्टेंट नोजिया, ब्रेथलेसनेस, हेमरेजिक, क्लिंटन, हॉट, थर्स्टलेस। ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्लियर? कॉजेशन फ्रॉम एंगर, स्पेशली सप्रेस्ड एंगर। दूसरा कौन सा मेडिसिन है? स्टेफिसेक्रिया और लाइकोपोडियम। हॉट, थर्स्टलेस, वन फुट हॉट, अनदर कोल्ड एंड एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। हम लाइको के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन साथ साथ ही इपिकाक सोचना है। अगर वहां पे ड्राइनेस मिलता है तो लाइकोपोडियम और ब्लीडिंग मिलता है तो
इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, मालूम चल रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग मिलता है तो लाइको नहीं देना है, दूसरे इंडिकेशन सपोर्ट करते हैं तो दे सकते हैं। अभी तक हम भी लाइको ही सोचते थे इतनी टोटालिटी में। हीट और एक्सट्रीम हीट और कोल्ड, मैकेनिकल इंजरी, सप्रेस्ड इरप्शन। अब मालूम चल रहा है, हम इपिकाक को कभी स्किन की कंडीशन में सोचते ही नहीं है, क्योंकि सल्फर इज द स्किन मेडिसिन। ऐसा नहीं होता है, एवरी मेडिसिन एक्ट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट। हाँ, उनका कुछ स्फीयर ऑफ एक्शन होता है। सो सप्रेस्ड इरप्शन, स्पेशली कौन से केसेस, लाइक इरप्टिव फीवर्स, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उसमें अगर इरप्शन को सप्रेस करने के बाद अस्थमा डेवलप हुआ या रेस्पिरेटरी कंडीशंस डेवलप हुई, हॉट थर्स्टलेस ब्लीडिंग, मेडिसिन कैन बी इपिकाक। क्लियर हो रहा है? फॉरेन बॉडी इन विंड पाइप, ये सब कॉजेशन थे। मोडालिटीज, एग्रावेशन इन प्रेगनेंसी, ओवर सेंसिटिव टू हीट और कोल्ड, स्लाइटेस्ट मोशन, वार्म इन जनरल, लाइंग डाउन। अब स्लाइटेस्ट मोशन एग्रावेशन, जॉइंट पेन, हॉट पेशेंट और थर्स्ट एट लॉन्ग इंटरवल, मतलब थर्स्टलेस ही उसको कंसीडर करेंगे। तो ब्रायोनिया के साथ साथ हमें वहां पे इपिकाक सोचना है। क्लियर? टोबैको एग्रावेशन, एमिलोरेशन फ्रॉम ओपन एयर, रेस्ट एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब हॉट थर्स्टलेस प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कंप्लेंट एंड एमिलोरेट फ्रॉम ओपन एयर, मेडिसिन कैन बी पल्सिटिला। इपिकाक पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इपिकाक ही नहीं बोलना है, अब पल्सेटिला के साथ साथ वहां पे इपिकाक सोचना। क्लियर हो रहा है? माइंड इरिटेबल, होल्ड एवरीथिंग इन कंटेम्प्ट एंड डिजायर अदर्स शुड आल्सो बी डू द सेम। चाइल्ड स्क्रीम्स, हॉल्स एज इफ हार्ड टू प्लीज। चाहे पूरा बच्चा डॉक्टर साहब रो रहा है, इतना रो रहा है, कुछ भी करें शांत ही नहीं हो रहा है, और उस बच्चे को बहुत सर्दी जुकाम हो गया है और छाती में से आवाजें आ रही है, मेडिसिन कैन बी इपिकाक विथ कैमोमिला। मालूम चल रहा है? बच्चे को डेंटिशनल डायरिया हो गया है, वो चुप ही नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और अगर ग्रीन डायरिया है तो मेडिसिन कैन बी इपिकाक, अनदर मेडिसिन कैन बी कैमोमिला। मालूम चल रहा है? आज हमने आपको जो सिखाया वो क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ द मेडिसिन इन सर्टेन different condition, in the cases of the children, in cases of the pregnancy, in cases of the generalities और मेडिसिन। मालूम चल रहा है? पाइल्स के केस में लाइको के साथ साथ इपिकाक, प्रेगनेंसी में पल्सेटिला के साथ साथ इपिकाक, बच्चों में कैमोमिला के साथ साथ इपिकाक। तो इस तरीके से अगर सोचते हैं तो बढ़िया से बढ़िया होम्योपैथी कर पाएंगे, और होम्योपैथी करने का और पूरे क्रिटिसाइजर्स को जवाब देने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, प्रूव योरसेल्फ, प्रैक्टिस